क्या मारने से लेके कब से ये मारने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, और जब भी कुछ ऐसा होता है तो इल्जाम इल्जाम जाता कहां है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी ऐसी दूसरी बातें भी होंगी जो राशिद नसरुल्लाह साहब और अरशद परवेज साहब से पूछेंगे। हमारे साथ इटली से अरशद परवेज साहब है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम संदीला साहब। हमारे साथ लंदन से राशिद नसरुल्लाह साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम परवेज भाई, और अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच। हमें पता है आज इतवार भी है, 6-7 दिन की वो जो ड्यूटी है वो सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है। आपकी जरा सख्त है क्योंकि आपका 1 घंटा जो ड्यूटी आने जाने में लगता है ना, वो बड़ा मजे का है। उसको बंदा उसमें बड़ी चीजें बैठ के नेट पे कर लेते हैं, आधे रास्ते मेरे ख्याल में नेट भी बंद हो जाता है, ये भी एक छोटा सा इशू आ जाता है। राशिद भाई, चलते हैं जो करंट मौजू है। आप जरा प्लीज हमें बताइएगा। मुझे सवाल तो मेरे पास बहुत है, बट मैं यही चाहूंगा कि आप जरा हमें शुरू से बताइएगा कि ये वाकया कैसे शुरू हुआ, आप लोगों को कब पता लगा, और फिर उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन वो तो हमने देखा है, बाहर कब आए, अंदर ये कब इतला पहुंची, वो कितनी देर से वहां पर खड़े थे, जरा इस पे बताएंगे प्लीज आप। जी बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आपने प्रोग्राम में लिया। आपके नाजरीन का शुक्रिया जो इस वक्त सुन रहे हैं, और उनको अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया तकरीबन वक्त था परवेज भाई कोई 3 बजे का, 3 बज के अराउंड 5 या 7 मिनट का वक्त था। ये लोग आते हैं ऑफिस, आपने देखा हुआ है कायदे मोहतरम जहाँ तशरीफ फरमा होते हैं जी। ये उस जो ग्रिल है बाहर, उसको यानी कि ये ट्रेस पास करके बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। ये कोई ये नहीं था कि वो सड़क पे थे, वो बिल्डिंग के अंदर आ गए थे। बिल्डिंग के अंदर आके वो गेट के पास पहुंच चुके थे, और वहां उनकी कन्फ्रंटेशन हुई है हसन नवाज साहब के साथ। हसन नवाज साहब के साथ उनका आमना सामना हुआ है इनसाइड, और बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर अंदर दरवाजे और जी 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 मेन डोर है। वो बेसिकली अंदर आना चाह रहे थे। जब उनसे पूछा हसन भाई ने कि आप कौन है, क्योंकि उनका हुलिया आपके सामने है, वो कोई नॉर्मल बंदा, वो तो किसी वो तो चले 3 बार के वजीर आजम अंदर तशरीफ फरमा थे। वो एक आम घर के बाहर भी अगर आप सीसीटीवी लगाया हो और आप अंदर देख ले, तो आप फौरी तौर पर पहले आप तो हिल जाएंगे कि ये डाकू चोर है और लूटने वाले हैं, मारने वाले। तो ये कैसे हो सकता था कि आप उनको, कोई ऑफिशियल होता, कोई समझ आती बात, तो जाहिर दिन में कुछ 20 दफा डाक देने वाले आते हैं, डीएचएल वाले आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन आ रहा है। तो ये तो हुलिया ही आपके सामने आप दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। खैर, वो हसन साहब से उन्होंने कहा कि जी आप आर यू मिस्टर शरीफ? उन्होंने कहा जी कि आपने किससे मिलना है? उन्होंने कहा जी मिस्टर शरीफ से मिलना है। तो उन्हें कहें कि अपने मामला जो है वो पाकिस्तान में ठीक करें। अब ये जो लोग इस पे आगे चल के बात करेंगे, तो वहां से वो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा वो ये जो वीडियो आप इस वक्त दिखा रहे हैं, ये हसन भाई इस वक्त इससे 25 सेकंड 30 सेकंड पहले अंदर गए इनके साथ कन्फ्रंट करके। वो थोड़ी सी वीडियो नहीं है वो हिस्सा, क्योंकि जाहिर आते ही तो आप वीडियो नहीं बनाना शुरू कर देते ना, बात होती है पहले, कन्फ्रंटेशन होती है, और जब आप उनको मशकूक हालत में इस तरह देखा तो वीडियो स्टार्ट हुई। तो ये उस हसन भाई से कन्फ्रंटेशन से 15 20 25 सेकंड पहले की वीडियो। तो हसन भाई अंदर ऑफिस में आए। ऑफिस के अंदर मोहतरम कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा थे, मीटिंग चल रही थी। मोहतरम इसहाक डार साहब उनके बराबर में बैठे थे। मोहतरम आबिद शेर अली उनके साथ थे। उनके साथ मैं बैठा हुआ था। नासिर भट्ट साहब तशरीफ फरमा थे, राशिद हाशमी साहब थे, और मीटिंग में उस वक्त यही लोग तकरीबन मौजूद थे। हसन भाई तशरीफ लाए। हसन भाई ने, हमें थोड़ा शोर की आवाज जरूर आई, हमने कहा कुछ हो रहा है। हसन भाई ने आते ही कहा कि बाहर कुछ मशकूक लोग हैं और वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो इतना ही सुना है, हमने अगली बात नहीं सुनी, क्योंकि मतलब हमारे कायद वहां तशरीफ फरमाए और हमारे पास तो वक्त नहीं था कि क्या, आपको यू नेवर नो कि क्या हो सकता था। बिल्कुल। हम तमाम लोग जो थे वो भागे हुए मेन डोर, आपने वो देखा हुआ दरवाजा, उससे हम रश करते हुए नीचे आए हैं। और उसके बाद फिर वीडियो भी आप उससे जो वीडियो है वो आपने फिर उसके बाद देखी। तो आते ही वो, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग अंदर से बरामद होंगे, और इतने लोग आते ही, जाहिर हमारा रवैया भी कोई मोतबाना तो नहीं था, हमने उनका हुलिया देखते ही पहचान लिया कि ये लोग कौन है। तो उसके बाद भी जो भी कन्फ्रंटेशन हुई, आपके पास वो वीडियो भी है जिसमें वो मोबाइल छीनने की भी कोशिश कर रहा है, यही बंदा जी, है जी, जो ये बिल्कुल इसी वीडियो में है, वो बंदा छीनने की कोशिश कर रहा है मोबाइल आप लोगों से। जी, अच्छा, वो मोबाइल छीनने, ये वाला जी बंदा जी 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 जी
ये बल्कि इससे वो बात भी हो रही है, अगर आप ये अलाउ करें तो मैं इसको वॉल्यूम के साथ प्ले कर दूं ताकि जो जिन लोगों ने नहीं देखी आप कर दें ताकि Be very aggressive. They're trying to be very aggressive, trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. I am speaking. I'm asking you to clear the entrance first Okay, of all. sir, You're no not allowed problem, to stand no here. problem. Please, there is COVID going on in the world. You cannot stand here. Can I speak to you? Can you please? Yes, you will speak to me once you clear the entrance. Clear the entrance. Can you clear the entrance? I'm only going to speak to that gentleman. Can you please clear? You're blocking my entrance. You're blocking my building's entrance. Please move aside. Can you please move aside, my friend? Stop. Don't touch my phone. Don't touch my phone. He's being aggressive. Well, this is public highway. You stand. राशिद भाई, अगर मैं आपसे ये पूछ सकूं, अरशद साहब इससे पहले कि सवाल करें, मैं अगर ये पूछ सकूं, ये जब आप लोग नीचे आए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि भी आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर हैं, मतलब हमारा रास्ता रोक रहे हैं, बाहर चले जाएं, वो उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे? क्या था उनका वो? उससे पहले तो हुसैन भाई से उनकी बात हो गई, उस वक्त ये लोग क्या चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे? क्या इनके अल्फाज थे या किस तरह की कोई हरकतें कर रहे थे? कुछ जाहिर है वो कुछ बोल भी रहे होंगे आप लोगों के साथ। जी, ये हसन भाई के साथ इनकी कन्फर्मेशन हुई है। जी, हसन साहब के साथ। आप ये इसी वीडियो में जो आपने दिखाई है, आप एक चीज गौर करें, क्योंकि वो जो ग्रिल का एरिया है वो तकरीबन 3.5-4 फुट का एरिया है, वो कोई बड़ा दरवाजा नहीं है। तो इस बंदे ने हाथ करके वो एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दी है। आप यहां से अंदाजा करें कि बिल्डिंग हमारी है, एंट्रेंस ये बंदा ब्लॉक कर रहा है और मोबाइल छीन रहा है। और ये बंदा बेसिकली संदेला साहब यहाँ तक, क्योंकि हम सेगमेंट बाय सेगमेंट चलेंगे तो अब आपके नाज़रीन को बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। बेसिकली ये लोग किसी ना किसी तरह, अब जहां ये बंदा इस वक्त खड़ा है, यहां से उस वक्त कायदे मोहतरम का फासला 3 से 4 गज से ज्यादा नहीं है। अब मैं सिक्योरिटी की वजह से नहीं बता सकता एग्जैक्ट वो कहां बैठे थे, लेकिन 3, 4, 5 गज से ज्यादा फासला नहीं है जहां इस वक्त। तो आप मुझे बताएं, जो लोग देखें संदेला साहब, हमारे लिए, आपके लिए हमारे कायद की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मीडिया हाइप, ना हम यहाँ कोई ड्रामा तो नहीं है। हमने सबसे पहले असेस करना है कि हमारे कायद एक सेफ जोन में बैठे हों। ये लोग जहाँ खड़े थे उस वक्त हम फील नहीं कर रहे थे कि हमारे कायद इस वक्त सेफ है, क्योंकि बड़े आगे तक आ गए थे, तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते थे। और ये क्रिमिनल जो लोग हैं, आपको इनके हुलिये के बारे में मैं 1 मिनट का बता दूं। आपके सुनने वाले नाजरीन, उनमें से बहुत से यूके, यूरोप, अरशद साहब खुद इटली से उनका ताल्लुक है, आप खुद माशाल्लाह यूरोप में, आपको पता है ये हुलिया किन लोगों का है, अब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन लोगों को देख के कोई खैर की तवक्को करना तो इंतहाई कम अकली या बेवकूफी है, या कच फहमी जिसे आप कह लें। तो अब हमने जब इनका हुलिया देखा तो हम फौरी तौर पे जो पहली फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो इनको एक सेफ डिस्टेंस तक लेके जाना था। ये नहीं था कि अच्छा भी हम उनसे वहीं खड़े बातें करते रहे। आपको क्या पता उनके पास एमुनिशन है, असला है, वेपन है, वो कुछ कर गुजरे हैं और कायदा आपके उसी रेडियस में बैठे हैं। तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम उनको एक एटलीस्ट किसी सेफ डिस्टेंस तक ले चले और फिर उसके बाद उनसे बात करें जो भी आगे हमने करनी है। अब इनमें से ये जो बंदा है, ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन में है, जो जिसके बाल नहीं है, जिसका मुंह ढका हुआ नहीं है, जिसने ये कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ। जी, उसने कहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब इसकी बौखलाहट का आलम देखें, इसको ये नहीं समझ आ रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई अगर ये जिस तरह वो स्टोरी बता रहे हैं बैलेफ आके ये थोड़ी कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो बेसिकली इन्होंने किसी तरह कोशिश की कि कोई ड्रामा, संदेला साहब पहले जितने भी वारदात यहाँ हुई, एवनफील्ड हुई या हसन भाई के ऑफिस में हुई, वो किसी और तरीके से हुई। इस दफा इन्होंने मलम्माकारी जो की वो बड़ी डिफरेंट थी, प्लानिंग बड़ी इनकी जबरदस्त थी कि कभी हम ऐसा रूप धार के जाएं कि शायद हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ तक हमारी एक्सेस दे दी जाए, शायद वहां 2-3 लोग होंगे, हम इसी तरह का कोई ड्रामा करेंगे और एक्सेस मियां साहब तक ले लेंगे। जब एक्सेस मिल जाएगी उसके बाद उनके अजाइम, वो इनकी हालत देख के आपको पता चल रहा है कि क्या अजाइम उनके होते हैं उसके बाद। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं राशिद भाई, मैं इसी तरफ में आऊंगा। अच्छा, ये लोग जब इन लोगों को, अगर आप इजाजत दें तो इस वीडियो की थोड़ी सी आवाज प्ले कर दें ताकि मतलब सुनने वालों को समझ लगे कि जी सुनिए। I don't care. So what?
No, why you come here? I'm asking. No, so you can. He has no right to ask everybody else's name and not tell his name. You're not telling us what it is about. As well. No, he said, there's this business in Pakistan, you need to sort out. They were being aggressive. Right? They were being aggressive. Nothing to do with you. You are Pakistani. Tell me, who are you? Okay, show me your card. You are Pakistani. That's good. It's better you go away from here. Okay? That's it. I think so. Okay. Leave that. You go away from here and don't come back here. Okay? I said you don't come back here. Okay, let's go. Let's go. Chalo, let's go. Leave him now. It's okay. Come on. Who sent you, bro? Leave that one. He said I am Pakistani. Could you tell me you are Pakistani? I'm not Pakistani. Why you said you are Pakistani? You asked me a silly question, let me say. This is silly, no question. It's our house. How you can come here? How you can come here? Did I come your house and ask you what you doing here? I said this is my house. I'm owner of this house. Yeah. I'm asking. राशिद भाई अगर जरा सुनने वालों को बताएं, मेरे तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अंग्रेजी में हाथ जरा तांगी है, जरा बताएंगे कि यहाँ पे सारी गुफ्तगू हुई क्या? नासिर भट्ट साहब, आप, आबद शेर अली साहब और दूसरे तो दोस्त थे, इनसे जो गुफ्तगू हुई प्लीज हमें जरा वो बताएंगे। जी, बेसिकली इसने आते ही जब कन्फ्रंट किया, हमारे ऑफिस के एक और दोस्त है, मुझे खड़े भी हैं इस वीडियो में लंबे से, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन उनको इन्होंने कहा जी मिस्टर शरीफ से मिलना है और कुछ मामला पाकिस्तान में है, उनको कहे कि कुछ मामला सॉर्ट आउट करें, पाकिस्तान में कुछ मामला ठीक करें, अपना कुछ बिजनेस मामला ठीक करें। अब मुझे बताएं, उसने जब सवाल किया उसने कहा आपका क्या लेना? ये जरा मैं आपको दोबारा रोकूं यहाँ पे, ये बात उन्होंने हसन साहब से भी कही थी और अभी ये बात आप लोगों भी ये कह रहे हैं। जी 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 जी। तो वो उसके बाद जब उन्होंने वो यही कह रहा है कि हर बंदे से वो पूछ रहा है मिस्टर शरीफ, अब फिर पहले उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उसने कहा कि आपका क्या लेना देना पाकिस्तान के मामला से। जब वो ये सवाल कर रहा है कि मिस्टर शरीफ को कहें कि मामला सेट करें, तो उसने कहा कि आपको पाकिस्तान आपका क्या लेना देना, आप कौन है? उसने कहा मैं तो पाकिस्तानी हूँ, उसने कहा मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। तो जब नासिर भट्ट साहब ने सवाल किया तुम पाकिस्तानी हो, वो इतना बौखला गए क्योंकि पहले इतने लोग नहीं थे। संदेला साहब पहले सिर्फ एक, देखे जब आप चार, ये एक नफसियाती बात है, आप चार लोग हो और आपके मुकाबले में दो लोग हो, आप शेर होते हैं। आप कहेंगे यार आप जो भी सवाल पूछेंगे आप अगले को मानना ही पड़ेगा। वो कह रहा है पाकिस्तानी, तो दो बंदे क्या कहेंगे पाकिस्तानी नहीं हो। तो अब जब उसने देखा कि लोग ज्यादा हो गए तो वो बुखला गया। अब जब उससे सवाल किया कि तुम आ रही पाकिस्तानी, वो कह रहा है नहीं, पहले वो कह रहा मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, जब उसको कहा कि तुम अपना कार्ड दिखाओ, वो भी नहीं है। मैंने उससे पूछा हु सेंट यू, किसने तुम्हें भेजा है? क्योंकि मुझे समझ लग गई कि ये किसी के भेजने से आया है। तो ये अब वो उसके बाद इस सवाल का जवाब भी नहीं है। मैंने दोबारा रिपीट किया, मैंने कहा हु सेंट यू ब्रो। उसके बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो अपने अकाउंट का नाम, जिसने उनको पैसे देके भेजा उनका नाम तो जाहिर है हैंडलर थे, वो नहीं ले जा रहा। फिर उसने कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नासिर भट्ट ने सवाल किया। उसने कहा कि मैं या मिस्टर शरीफ। उसने कहा मिस्टर शरीफ तुम इस हालत में क्या है, क्या तुम्हारा कंसर्न क्या है? उसका कोई जवाब नहीं था। बेसिकली वही बात वापस में जाता हूँ कि ये किसी तरह कायदे मोहतरम तक एक्सेस हासिल करना चाह रहे थे। जाहिर है संदेला साहब अंदर तो आना था ना। अब वो बिल्डिंग आपने देखी हुई है, वो ऐसी बिल्डिंग नहीं है इसको जंप करके कहीं से चढ़ जाएंगे आप। वो आपको डोर के जरिए या तोड़ के आना है या खोल के आना है। तो अब इन्होंने, क्योंकि यहाँ पोस्ट काफी आती है, जो डाक है DHL भी आती है, रॉयल मेल भी आती है, बाकी पोस्ट भी पोस्टमैन काफी आते हैं, लेकिन डोर तब तक नहीं खुलता सिक्योरिटी वजह से जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते कि ये आया ये वाकई। अब मुझे बताएं इस होलिये का कोई बंदा खुलेगा दरवाजा? बिल्कुल भी नहीं। हम तो नहीं खोलेगा, नॉर्मल घर का नहीं खोलेगा। और कायद अंदर 3 दफा वज़ीर आज़म बैठे होंगे तो कौन खोलेगा? यहाँ तक तो ये बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब अरशद साहब अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं या मैं ये अगला सवाल जो है कंटिन्यू करूं? जी आप कर लें, प्लीज आप करें सवाल। देखिए राशिद भाई, जितने मेरे विजिट्स हैं यूके के और या जो दीगर जगहों में मैं जाता हूँ, कोई भी प्राइवेट एजेंसी का हो, किसी भी पोस्ट का हो, कोई बैलफ हो या कोई भी हो, उसका मस्ट बैज होता है। और कोई भी अंडर कवर हो, किसी भी एजेंसी का हो, बैंक का हो, उसको सिंगल टाइम आप कहें तो वो फौरन जोनसन अपनी आईडी शो करता है। ये बाय लॉ उसके ऊपर लाजिम होता है कि जब भी उसको कह दिया जाए कि आप कौन हो तो उसको आईडी मस्ट दिखानी है।
अदरवाइज दूसरे के पास राइट होता है कि वो अपने डिफेंस में जो कुछ चाहे करे। लेकिन इधर हम आप बहस में देख रहे हैं कि आप मुसलसल उनकी आईडीज मांग रहे हैं कि आप आईडीज बताएं, आप आने की वजह बयान करें, आपको भेजने वाला कौन है। तो हसन साहब से भी इसी तरीके से उन्होंने कोई आईडी उनको शो नहीं की। बड़ा अच्छा सवाल किया हर्षद भाई, और ये प्रवेश भाई ने बड़ा रेलिवेंट चलाया इस वक्त। होता ये है, क्योंकि हम यहाँ यूके में अरसा हो गया रहते हुए, तो बेलिफ का तरीका क्या है, एक तो वो पुलिस की असिस्टेंस से आते हैं। ये बिल्कुल, ये आप इनके अगर फ्रंट पे पढ़ेंगे, ये लिखा है हाई कोर्ट एनफोर्समेंट टीम। जी, ये बेलिफ, जी जी जी, कोर्ट ने इनको एनफोर्समेंट, ये देखिए आप इसके ऊपर भी देखिए एनफोर्समेंट लिखा है जी। हाई कोर्ट की एनफोर्समेंट टीम होती है, कैमरा लगा हुआ है, बैच लगा हुआ है, प्रॉपर ये चीज है। ये आते हैं अपनी आईडी दिखाते हैं, इनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, इतना पैसा लेना था तो ये पैसा हमें चाहिए, ये तरीका होता है। ये हमारा आईडी है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये हम एज अ बैलिफ है, फ्लैग कंपनी की तरफ से, प्राइवेट है या दूसरे, ये है असल बैलिफ। अब मुझे बताए कोई जी शऊर आदमी ये मुंह ढांप के हुडी लेके टैटूज बने हुए हैं, कोई आईडी नहीं है, हम उनसे आईडी मांग रहे हैं। आईडी पहली बात, उनसे आईडी हम मांग रहे हैं एक मुरब्बतन, उनका हुलिया ही उनकी आईडी था, उनका हुलिया ही उनकी आईडी था। तो वो साहब बता रहे, तो बैलिफ, असल बैलिफ और नकल बैलिफ, ये है असल बैलिफ। इसके फ्रंट पे इतना बड़ा लिखा हुआ है हाई कोर्ट इन्फोर्समेंट टीम। ये आते ही सबसे पहले अपनी आईडी पेश करेंगे, अपना नाम बताएंगे, कहेंगे और ये देखें, ये है जी जिनको ये बकाऊ मीडिया, ये इन आकाओं का बकाऊ मीडिया इनको बेलिफ कह रहा है। तो मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए। ये है असल बेलिफ की, जो आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही है। प्रोफेशनल्स है, मुझे किसी एक को भी हुडी लिया हुआ दिखा दें, उनके बूट्स देखें, उनके सूट्स देखें, उनकी गेटअप देखें, और ये लोग देखें, ठीक है। तो ये फर्क है। ये राशिद भाई, ये ये बेसिकली फर्क ये है, वो जो सो कॉल्ड जिन्होंने भेजा हुआ है, उन्होंने अपने आगे माउथ पीसेस भी रखे हुए हैं मीडिया में, जिसमें इमरान रियाज तरह के, सदीक जान तरह के, और एक तो है या यूके में भी है, उनके मैं क्या नाम दूं, उनकी तरह के लोग रखे हैं जो कार्रवाई करते हैं। उन्होंने फिर अपना सेल भी करना होता है मार्केट में, तो ये लोग सेल करते हैं उनका बयान। ये जो भेजने वाले हैं ना, वो खुद भी इसी किस्म के बेल्फ हैं, वो खुद भी इसी तरह बंदे उठा के ले जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि पता नहीं कौन चौक के ले आ गए। उनकी भी शक्लें ऐसी हैं जो भेजने वाले हैं, तो डेफिनेट जो भेजने वाले वो अपने से भेजेंगे। राशिद साहब, मुझे जरा एक चीज आपसे पूछनी है, जो कि सोशल मीडिया पर डेफिनेट आप लोग उसको डिफेंड भी करते रहे, आप उस वजाहतें भी देते रहे, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के हवाले से भी जरा हो जाए। टेलीफोन पुलिस को करने के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी चीजें में कि ये यूके है, यहाँ पे इमीडिएटली पुलिस को कॉल करें, विद इन फ्यू मिनट पुलिस आ जाती है, ये है वो है। इस हवाले से बताइएगा, पुलिस को कॉल कब की गई, और अगर वो लेट की गई है तो क्यों लेट की गई है, क्या उसकी तरफ पूरा सूरतल इस बारे में भी वाज़ेह करें, ताकि सुनने वाले सुन ले कि फोन कब किया गया पुलिस को, पुलिस कब आई और ये लोग कब गए। एक वीडियो थी, शायद वो आपने देखी हो, जिसमें आबिद शेर अली साहब उनकी गाड़ी की तस्वीर ले रहे हैं और नासिर भट्ट साहब कॉल कर रहे हैं। वो वीडियो मेरे मोबाइल से बनी हुई है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोनों के पीछे मैं खड़ा हूँ। और अगर आप गौर से उस वीडियो को सुनेंगे तो आबिद, जो नासिर भट्ट साहब है, वो पुलिस को एड्रेस दे रहे हैं जी, पोस्ट कोड, और वो अभी गाड़ी उनकी वहां खड़ी है, वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। उसके आधा 30-25 सेकंड के बाद वो वहां से रवाना हुआ है। पुलिस को कॉल, संदेला साहब, जब दौरान वाकया की गई, स्टार्ट की गई पुलिस को कॉल। अब देखें, पुलिस को कॉल जब आप करेंगे, 999 पे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद ये नहीं है कि बस कॉल की तो अगले सेकंड में वो आ गए। कॉल किसी कोई वजह बताएंगे ना आप कॉल करने की, उस पर टाइम लगता है। तो उनको कॉल की, मैं वहां मौजूद था, मेरे सामने कॉल हुई और सामने वो क्रिमिनल ऑफिसर खड़े थे, तो ये बिल्कुल फेक वीडियो इसके बात का सबूत है। कॉल की, उन्होंने पूछा, सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो नासिर भट्ट साहब ने बताया कि इस तरह से 4 मशकूक लोग हैं, वो उन्होंने बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। उन्होंने पूछा कि किस हुलिये में है, नासिर भट्ट साहब ने बताया कि वही हुलिये में है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि आप कौन है, नासिर भट्ट साहब ने अपना नाम बताया। चौथा सवाल उन्होंने किया कि पोस्ट कोड बताएं, एड्रेस बताएं। नासिर भट्ट साहब ने जल्दी से पोस्ट कोड बता रहे हैं इस वीडियो में भी। और देखें, ये हो गया, ये तो उस बात की निगेशन हो गई जो मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद कॉल। तो इससे तो साबित हो गया कि कॉल उनकी मौजूदगी में ही स्टार्ट कर दी गई थी और पुलिस को बता दिया गया था। अब आना तो हमारे कंट्रोल में नहीं है पुलिस का, हमने बता दिया, पुलिस अब 10 मिनट में आए, 2 मिनट में आए, ये भी एक मिथ बनी हुई है कि बस यूके में कॉल करो तो अगले सेकंड पुलिस खड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा आपको कुछ बता नहीं रहा है, हूँ, मुझे बिल्कुल 16 ठीक साल है, हो गए हैं रहते हुए, बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है। कॉल 2 करने सेकंड का में बड़ा कॉल करने का बड़ा ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं ना कि पुलिस वाकई है तो बड़े ट्रिक से कॉल करनी पड़ती है कि 2-4 विच लाणियां पैंदे ने, मसाले लाने पैंदे ने। नॉर्मल कहते हैं नॉर्मल नंबर पे पुलिस करो, रिपोर्ट लिखा दो, मतलब वो बड़े, ये अब जाहिर है हम यूरोप में रहते हैं। जी, अब मेरे साथ एक वाकया हुआ था, आपको याद है, मुझे जी बकायदा जी छुरी लग गई थी, ब्लड निकल आया था। तो पुलिस जितनी देर में आई थी वो मुझे अच्छी तरह पता है कितनी देर में आई थी, ठीक है। बिल्कुल वो मेरे घर वालों का खून खुश्क हो गया था, सांस खुश्क हो गया था, तब तक पुलिस नहीं पहुंची। खैर वो तब मेरी बात सुने। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस बिल्कुल का ऐसा है। बात हो गई। अब मुझे एक और चीज बताइए, जी संदेला साहब, क्रिमिनल लोग खड़े हुए हैं, हम पुलिस के साथ खुशगपियां तो नहीं लगा सकते। हमने पुलिस को इब्तदाई बात बतानी होती है, जिसे हम FIR कहते हैं, शॉर्ट FIR। पुलिस को आपको बजी ये 4 क्रिमिनल है, वो यहाँ पे खतरा है, इससे जल्दी आए, उनसे दूसरे क्वेश्चन, यही इतना ही बताना है ना। आप पूरी स्टोरी तो नहीं बताएंगे जी, इतने बजे हसन भाई निकले थे, अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, हम आ रहे थे, उन्होंने हमें थक, ऐसे तो नहीं बताते हैं आप इब्तदाई। आपकी कोशिश होती है बस इब्तदाई कुछ चंद अल्फाज बताएं, और पुलिस ने वही लिख लेना होता है अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में। उसके बाद सब्सटेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो थानों में बाद में जब ऑफिसर उसका हायर, उसको ऑफिसर उसके असाइन कर दिया जाता है उस केस नंबर के अगेंस्ट, उसको आप वीडियोस देते हैं, CCTV देते हैं, सब्सटेंशियल रिपोर्ट देते हैं, मुकम्मल कहानी सुनाते हैं, वो विटनेस स्टेटमेंट लेती है, वो आप हर बंदा अपनी विटनेस स्टेटमेंट देता है, मैं भी दूंगा, नासिर भट्ट साहब भी देंगे, अभी शेर अली साहब भी देंगे, सिक्योरिटी वाले भी देंगे। तो पहले ये जो लोग, मैं हैरान हूँ, इनको किन 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 लोगों ने इनको सहाफी भर्ती किया है। इन्होंने पुलिस से वो क्राइम रेफरेंस के अगेंस्ट बात लेगी जी, हमें कॉल आई थी, मशकूक लोग थे। तो भाई उस वक्त तो इब्तदाई 1-2 जुमले में बताना है ना पुलिस को। और पुलिस को हम रामलीला की कहानियां तो नहीं सुनाने बैठेंगे जी, इतने बजे आए थे और हमें अपनी जान का खतरा पड़ा हुआ है और हम पुलिस को कहानियां नहीं सुनाते। हमारी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी 1-2 लाइन में पुलिस को बताते हैं जी, इस वक्त मशकूक लोग यहाँ पे हैं, जल्दी से आए, ये बात है। और ये आपकी वो जो 2 सवाल आपने पूछे, दोनों बातें देखेंगे उनकी झूठ साबित हुई है, वो वीडियोस पे प्रूफ है, इसमें कोई वो दो राय। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अर्शद साहब, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें राशिद भाई से। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात मिल रही है। बहरहाल जो मुझे बातों से आखज हो रहा है कि सबकी टेंशन ये थी, राशिद साहब की, भट्ट साहब की और